Welcome to Nail Classes. My dear students of my standard, today I am teaching you the topic of mathematics, polynomial exercise 2.4. तो my dear students exercise जो 2.4 है, आप उसमें 5 क्वेश्चंस हैं, इसके अलग अलग सेक्शंस हैं, पार्ट्स हैं। मैं उसके 4 पार्ट्स अब करूँगा। तो क्वेश्चन का 5th है, दैट्स वेरी लॉन्ग, उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो प्लीज फोकस हियर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। Question number first. Determine x plus 1 is a factor of this. My dear students, आपको करना क्या है? ये जो पॉलिनोमियल है x plus 1 प्रूव करना है कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो my dear students, listen to me now. ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है। और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 3 है। जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, इसके 3 फैक्टर होंगे। एक उनमें से गिवन है x plus 1 जिसकी डिग्री 1 है, ये लीनियर है। इस पॉलिनोमियल के 2 और फैक्टर भी होंगे, बट यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि प्रूव करो कि x plus 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है भी या नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी। जैसे आपने रिमाइंडर थ्योरम में पहले किया था, जो फैक्टर होता है उसके इक्वल में आपको x plus 1 उसके इक्वल में 0 पुट करना है, यानी 0 निकालना, यानी x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो x plus 1 के इक्वल में आपने 0 पुट किया, जिसको हमने फैक्टर प्रूव करना है। फैक्टर होता है 0 निकालने के लिए इक्वल में प्रूफ 0 लिखते हैं। s plus 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स x minus 1। तो x minus 1, x की वैल्यू आपके सामने -1 है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप करना क्या है, x की इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। तो आप पहले पॉलिनोमियल को क्या कॉपी करेंगे, पॉलिनोमियल को शॉर्टकट में लिखने का तरीका, p पॉलिनोमियल वेरिएबल x है तो ब्रैकेट में x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। अब आपने x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1। तो लुक एट हियर, x की वैल्यू -1, जहां पे x होगा वहां -1 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 ब्रैकेट में प्लस 1। नाउ -1 का क्यूब करेंगे तो आपको पता है -1 इंटू -1 इंटू -1, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। जब मल्टीप्लाई करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स तो साइन की भी मल्टीप्लाई करते हैं, जो साइन होते हैं उनकी भी मल्टीप्लाई होती है। माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, तो -1 फिर प्लस -1 का बार स्क्वायर करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स -1 इंटू -1, 1 इंटू 1 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 ही आएगा। नाउ लुक एट दिस ब्रैकेट, प्लस माइनस माइनस 1 एंड प्लस 1। आपने x की वैल्यू -1 इसमें पुट करी पूरी पॉलिनोमियल में, ये आपके पास आया। अब इसमें आपको ये कैलकुलेशन करनी है, प्लस माइनस जो भी हो रहा है। तो यार लुक एट हियर, 1 माइनस का 1 प्लस का स्टूडेंट तो वैसे ही कैंसिल हो गया, क्योंकि माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस 0, माइनस का 1 या प्लस का 1 या ये भी कैंसिल हो गया, तो नीचे रिमाइंडर 0 है। दिस 0 इज कॉल्ड रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालने का भी तरीका है। अब आपको बताना चाहूँ, अगर आपने प्रूव करना है कि ये इसका फैक्टर है, तो आप रिमाइंडर थ्योरम की तरह सबसे पहले इसके इक्वल में 0 करके x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, यानी 0 फाइंड आउट करोगे। जो x की वैल्यू आएगी इसमें पुट करोगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है लास्ट में, सिंस रिमाइंडर is 0, so x plus 1 is a factor of given polynomial। यस, हमने प्रूव कर दिया कि जो x plus 1 है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। हमने करा क्या, आपने देखा। नाउ एक क्वेश्चन और है, उसके हेल्प से मैं आपको वंस अगेन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, सो यू गाइस लिसन।
डिटरमाइन x पावर में द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फैक्टर वही गिवन है और पॉलिनोमियल चेंज कर दिया है, दूसरा पॉलिनोमियल डिवाइडेंड। अब प्रूव करना है, यहाँ पर भी डिटरमाइन करना है कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। इसके माय डियर स्टूडेंट 4 फैक्टर होंगे, इसकी हाईएस्ट पावर 4 है, इसकी डिग्री 4 है, फैक्टर्स भी 4 होंगे। हमें तो यहाँ पे सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो लेट x + 1 = 0, जो फैक्टर प्रूव करना है उसके इक्वल में 0 पुट किया और x = -1, x की वैल्यू -1 यहाँ पे आ चुकी है। अब इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में आपको पुट करना है। तो पहले मैं पॉलिनोमियल कॉपी कर रहा हूँ, x की पावर 4 + 3x³ + 3x² + x + 1। नाउ लिसन, x की वैल्यू -1 पुट कर रहा हूँ, -1 की पावर 4 + 3, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, इनटू यानी मल्टीप्लिकेशन। x की वैल्यू -1 है तो -1 का होल क्यूब प्लस 3 रहेगा, इनटू की जगह मल्टीप्लाई, x की वैल्यू -1² प्लस x की वैल्यू -1 एंड देन प्लस। तो लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमने करना क्या है, -1 की 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × -1 × -1 × -1, तो 1 1 1 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ही आएगा। 1 प्लस 3 इंटू -1 की क्यूब, आपको पता ही है क्या आएगा, -1 प्लस -1 का स्क्वायर, यस, प्लस आएगा 1 प्लस माइनस माइनस और प्लस का 1। अब माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मल्टीप्लाई, जब भी होता है उसमें बॉड मास लगता है और मल्टीप्लाई करते हैं 1 इसकी से, तो साइन की मल्टीप्लाई पहले, 3 का साइन प्लस, 1 का साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई, प्लस 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 प्लस, 3 1 जा 3, -1 + 1। यस माय डियर स्टूडेंट्स, 3 माइनस का 3 प्लस का कैंसिल, 1 माइनस का 1 प्लस का कैंसिल, क्या बचा रिमाइंडर, 1 इज रिमाइंडर है। अब आप देखिए रिमाइंडर आया 1, इट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर 0 आएगा तो ये इसका फैक्टर प्रूव हो जाएगा। तो सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, so x + 1 is not factor of given polynomial। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स आप प्रूव कर लेंगे कि जो पॉलिनोमियल है वो दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। Now my dear students, come to question number 2. Second is written here, my dear students. Check करना whether gx is a factor of px। सेम वही है। क्वेश्चन नंबर 2, gx की वैल्यू है x + 2 और px की वैल्यू है x³ + 3x² + 3x + 1। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिखा है, रिटर्न है gx पॉलिनोमियल, px पॉलिनोमियल, x का इसमें वेरिएबल, इसमें भी x वेरिएबल। प्रूव क्या करना है, ये जो gx है यानी ये पॉलिनोमियल, px इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। से लेट x + 2 = 0। तो 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, x की वैल्यू आ गई -2। अब उसकी वैल्यू इस पॉलिनोमियल में आप पुट कर देंगे।
तो बहुत इजी है माय डियर स्टूडेंट्स। x की वैल्यू क्या है देखिए -2। आप बोल भी सकते हैं मेरे साथ। अब x की वैल्यू आप पुट करनी है, तो x की वैल्यू -2 तो x की -2 ऊपर होल क्यूब प्लस 3 इंटू, यहाँ पे इंटू होता है, x की वैल्यू -2 ऊपर होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 देन +1। वैल्यू पुट कर दी। अब कैलकुलेशन होगी, -2 कितनी बार 3 बार, -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 to the 4 to the 8, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 इंटू -2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, तो 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, पहले साइन की, प्लस माइनस माइनस 3 to the 6 प्लस 1। फिर कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस करना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई, बाकी सब काम बाद में। मल्टीप्लाई पहले करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन सब बाद में। तो -8 4 3 जा 12 -6 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या बता रहा हूं आपको ध्यान दीजिएगा। आपको पता है माइनस माइनस होता है प्लस, यानी प्लस कर, अगर दोनों के साइन सेम है तो प्लस कर। 8 का साइन माइनस, 6 का साइन माइनस, एक जैसा साइन वाले इनको प्लस कर। 8 और 6 12 14 और साइन माइनस का, तो जो माइनस माइनस वाले हैं उनको प्लस कर दो, और ये प्लस प्लस वाले इनको ही प्लस करो। 12 और प्लस 1 13। अब देखिए 14 तो माइनस का है, 13 प्लस का है। आपको पता है एक का साइन माइनस है दूसरे का प्लस, तो माइनस करेंगे। 14 में 13 क्या 1, और जो बिगर की तरफ साइन होता है, जो बड़ी डिजिट की तरफ साइन होता है वो अप्लाई करते हैं। तो 14 का साइन माइनस है, 13 का प्लस है, 14 बड़ा है -1। दिस इज रिमाइंडर। अब देखिए रिमाइंडर आ गया -1, लिखेंगे आप सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, so x plus 2 मतलब gx is not factor of px, gx px का फैक्टर नहीं है। तो लो माय डियर स्टूडेंट्स, 3 क्वेश्चन सेम टाइम के, इसमें प्रूव करना था फैक्टर है या नहीं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. Question number 3. Exercise 2.3. Find the value of k. K की वैल्यू निकालनी है। If x minus 1 is a factor of this polynomial. My dear friends, x minus 1 is a factor of x square plus x plus k. यहां पर क्या है? x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, गिवन है, बट k आ गया। इस k की वैल्यू फाइंड आउट करना, प्रूव नहीं करना कि x माइनस 1 फैक्टर है नहीं है, प्रूव नहीं करना हमें। तो क्या करना है, हमें सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है। तो हम फिर वही करेंगे, जो फैक्टर होता है उसके इक्वल में 0 पुट करते हैं, और x की वैल्यू माइनस का जाके इधर प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस का होगा। x की वैल्यू आपकी 1 आ गई, फैक्टर तो ये है ही है, हमें सिर्फ k की वैल्यू करनी है, प्रूव नहीं करना। रिमाइंडर तो 0 ही आएगा, पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। px x स्क्वायर प्लस x प्लस k, x की वैल्यू क्या है 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे आप, लुक एट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k, 2 प्लस k। आपको पता है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इट मीन्स रिमाइंडर तो 0 ऑटोमेटिकली आएगा जैसी वैल्यू पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लुक एट हियर, हम इसके इक्वल में 0 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, रिमाइंडर इक्वल में 0 लगा देंगे।
क्योंकि हमें पता है कि रिमाइंडर तो 0 ही आएगा। अब इस 2 को इधर शिफ्ट कीजिए, तो k की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट्स -k2। द वैल्यू ऑफ k इक्वल -2। हमें k की वैल्यू निकालनी थी, ये फैक्टर है, फैक्टर से हमने x की वैल्यू 1 निकाल दी, 0 आ गया x की वैल्यू 1, वैल्यू पुट करी, ये 2 + k आ गया। हमें पता है कि जो नीचे रिमाइंडर होगा वो 0 ही होगा, तो हमने इक्वल में 0 पुट कर दिया, ये यानी इक्वल में 0। अब k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी, 2 को इधर जा करके -2। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इसी टाइप के सेम क्वेश्चन पर आप देखें, सेकंड पार्ट ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें भी k की वैल्यू निकालनी है। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन क्या है, x - 1 इज अ फैक्टर, फैक्टर है यानी रिमाइंडर 0 आएगा। इसका px इक्वल kx² - 3x + k, इसका फैक्टर। तो माय डियर स्टूडेंट लुक एट सेम मेथड, लेट जो फैक्टर है उसके इक्वल में 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे इसमें। तो ये आपको जरूरी नहीं है कि आप इसको कॉपी ही करें, ये इसका शॉर्ट है, इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है, kx² - 3x + k। जरूरी नहीं कि आप px लिखें, ये आप पॉलिनोमियल है, इसको शॉर्टकट में लिखने का ये तरीका है। आपने पॉलिनोमियल कॉपी कर लिया, दैट्स इट। x की वैल्यू 1, k × 1² - 3 × 1 + k। जैसे ही आपने x की वैल्यू 1 रखी तो आपको पता होना चाहिए रिमाइंडर तो 0 ही आएगा, तो आप इक्वल में 0 लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है रिमाइंडर 0 ही आएगा, क्योंकि फैक्टर है। k × 1 का स्क्वायर 1 - 3 1 = 3 + k इक्वल 0, k 1 = k -3 + k इक्वल 0। इक्वल में 0 हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जो x + x - 1 इसका फैक्टर है, तो हमें पता है कि जो इक्वल में एंड में जो आएगा वो 0 ही आएगा। अभी प्लस का दोनों k सेम है, k + का तो 1k और 1k, जहां पूछे तो 1k और 1k हो गया 2k -3 = 0। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम एक एक करके इनको राइट साइड शिफ्ट करेंगे। -3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा और 2 जाएगा अपॉन में, तो k की वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स 3/2, तो दैट इज द आंसर। तो इस तरीके से जिस भी क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहेंगे, आप इस तरह उसको कर सकते हैं। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ का फर्स्ट फैक्टराइज करना है, फैक्टर में करना है, 12x² - 7x + 1। माय डियर फ्रेंड्स, इसके फैक्टर करना है। अगर मैं कहूँ 12 है, 12 के फैक्टर कीजिए, तो आपको पता ही है 1 फैक्टर होता है, 2 फैक्टर होता है। आप कैसे करते हैं, इस तरीके से इसको डिवाइड कर लेते हैं, इस तरह से आपके पास फैक्टर आ जाते हैं। बट ये अर्थमेटिक में है, आपको अलजेब्रा में फैक्टर करने हैं, तो उसके लिए कुछ मेथड्स आपको अप्लाई करने हैं। लुक एट, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है, इसके 2 फैक्टर होंगे। क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, 2 फैक्टर, क्यूबिक होता तो 3 फैक्टर। हमें फैक्टर करने, फैक्टराइज फैक्टर करने, 2 फैक्टर आएंगे, 2 इसके अलग अलग फैक्टर आएंगे। कैसे करेंगे देखिए, जब 3 टर्म्स होते हैं तो जो मिडिल टर्म होता है उसको स्प्लिट करते हैं। इस मेथड का नाम भी है 3 टर्म्स वाले में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, शॉर्ट करने होते हैं MTS, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। MTS मेथड से करें, क्या होता है अच्छी तरह समझिएगा। इस मेथड में माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जब भी कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं उसको अप्रोप्रिएट तरीके से पहले x के ऊपर बड़ी बात
उसके बाद x के ऊपर 1, अब फिर लास्ट में कांस्टेंट लास्ट में, बड़ी पार छोटी पार फिर कांस्टेंट। ये एप्रोप्रिएट, अगर ये सही नहीं लिखा हुआ है तो पहले इसको एप्रोप्रिएट लिखिएगा, राइट, इन ए स्टैंडर्ड वे। चलो ये तो लिखा हुआ है एप्रोप्रिएट। अब जो कांस्टेंट है 1, इसकी मल्टीप्लाई करनी है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, यहाँ पे जो भी डिजिट होगी। तो 1 12 जा 12, साइड में आप 12 कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। 1 12 जा 12। अब आपको जो मिडिल टर्म है ये, इसको स्प्लिट करना है, इसके दो टुकड़े करने हैं, लेकिन किस तरह वो लिखना है वो सीखना है। तो 1 की इससे मल्टीप्लाई करी 12, 12 के जितने भी फैक्टर पॉसिबल है वो लिखेंगे। पहला होगा 1, स्मॉलर डिजिट से शुरू करते हैं, 1 × 12 12, सेकंड 2 की टेबल से 2 × 6 12, उसके बाद 3 की टेबल से 3 × 4 12, उसके बाद 4 की टेबल से करेंगे 4 3, तो 4 3 आ चुका है, उसके बाद 6 2 वो भी आ चुका है। तो ये आपके पास फैक्टर आ गए 12। अब इन फैक्टर में से माय डियर स्टूडेंट्स कोई एक आपको लेना, लेकिन कौन सा ये ध्यान रखना। इस साइन को देखिए प्लस का और इस डिजिट को देखिए 7, हमें वो फैक्टर लेने हैं जिनको प्लस करने पर 7 आ जाए। इस साइन को देखिए, इन सारे फैक्टर में से वो फैक्टर जिनको प्लस करने पर 7 आ जाए, यानी 12 1 जा 12, 12 के जितने भी फैक्टर हैं, जिस भी टेबल में 12 आता है, उनमें से वो फैक्टर लेने हैं जो प्लस करने पर 7 आ जाए। तो देखिए इधर 3 × 4, 3 4 जा 12 होता है, और दोनों को प्लस करो तो 7 आता है। तो हमारे पास फैक्टर आ गया। नाउ 12x² - 7x को हम स्प्लिट कर रहे हैं, 4 + 3, पहले बड़ी डिजिट फिर 3, तो बात वही है, 4 + 3 7 आ गया, स्प्लिट कर दिया हमने मिडिल टर्म को, x बाहर आएगा +1। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। माय स्टूडेंट, जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं बहुत केयरफुली करते हैं, x इसके साथ भी आएगा, x इसके साथ, दोनों से मल्टीप्लाई होगी, तो -4x, साइन भी देखना है ब्रैकेट ओपन करते हुए, माइनस प्लस माइनस, ध्यान रखिएगा, अपने माइंड में डाल दीजिए, और 3x, फिर प्लस का 1। अब इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर बना, कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, 12 और 4 की टेबल से डिविजिबल है, 4 कॉमन, x² और x दोनों में x है तो x कॉमन लेने के बाद इसको इससे डिवाइड करते हैं, इसको भी इससे डिवाइड करते हैं जो कॉमन। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे साइड में 4x² / 4x, तो 4 3 जा 12, x कैंसिल हो गया तो x, तो 3x आपके पास आ। अब अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4x / 4x पूरा कैंसिल, तो 1 आपके पास आ। तो डिवाइड करते हैं ना, इसमें कॉमन 3 इसमें, 1 इसमें, कॉमन कुछ नहीं, x इसमें है नहीं, कॉमन इसमें भी नहीं है, तो कॉमन क्या होगा 1, जिसमें कोई कॉमन नहीं होता 1 कॉमन होता है। 1 कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाया। अब माइनस में यहाँ पे ध्यान, जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 3x ही आएगा, बस साइन का ध्यान रखना है, ब्रैकेट ओपन करते समय, ब्रैकेट बनाते समय, माइनस प्लस माइनस 1। अब माय डियर स्टूडेंट्स, एक टर्म पूरा ये, एक टर्म है, दोनों में कॉमन क्या है 3x - 1, ये देखिए दोनों में कॉमन है। अब रिमाइंडर क्या बचा, ये कैंसिल हो जाए, क्या बचा 4x, ये पूरा कैंसिल हो, क्या बचा -1। ये आपके सामने माय डियर स्टूडेंट 2 फैक्टर्स आ। इस तरह हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से 3 टर्म्स वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कर देते हैं। 2 फैक्टर आ गया, 2 ही फैक्टर होंगे, 2 ही फैक्टर। एक और एग्जांपल से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा वंस अगेन। अगर आप इसी का ही सेकंड पार्ट करें, सेकंड पार्ट, इफ यू लुक एट 6x² - 5x + 6, इसको फैक्टराइज करना। सबसे पहले कितने हैं, डिग्री 2 फैक्टर होंगे, कितने टर्म है 3, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। सबसे पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म, बिल्कुल एप्रोप्रिएट, बड़ी पार्ट छोटी पार्ट कांस्टेंट, बिल्कुल सही है। अब क्या करना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, कांस्टेंट की x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, 36। अब 36 के जितने भी पॉसिबल आपके में होते हैं वो करिए।
पहला 1 इंटू 36 ये होगा, फिर 2 इंटू 18, 18 को 36, 3 इंटू 12, 12 3 36, 4 इंटू 9, 9 4 36, 5 के टेबल में आएगा नहीं, 6 इंटू 6 36, तो ये आपके पास इसके फैक्टर्स आ गए। अब आपको क्या करना है, इनमें से कोई एक ही फैक्टर जो पेयर है वो सिलेक्ट करना है। कौन सा वाला, ये साइन देखिए क्या लिखा हुआ है प्लस, प्लस करने पर क्या आना चाहिए 5, प्लस करने पर क्या आना चाहिए 5, सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर साइन माइनस है, तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए 5। हमें वो दो फैक्टर चाहिए जो माइनस करने पर 5, इस साइन को देखते हैं, प्लस होता तो प्लस करने 5, माइनस करने पर 5। अब देखो इनमें से कौन है जिसको माइनस करे तो 5 है, 9 इंटू 4, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 9 4 36 भी होता है, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5। तो ऑर्डरली बताएं, सिंपली बताएं, 6 इंटू 6 36, 36 के दो फैक्टर, माइनस करने पर 5, माइंड में कैलकुलेशन, 9 4 36, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4, 9 में से 4 माइनस 5, x बार माइनस 6, ब्रैकेट ओपन, 6x स्क्वायर माइनस x इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ, दोनों के साथ x को लेना पड़ेगा, तो 9x, साइन को ध्यान रखना ब्रैकेट ओपन करते हुए, माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 6, दो के पेयर बन के कॉमन लेना है, कॉमन जो होता है दोनों में होता है। इसमें देखिए तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप कॉमन देखेंगे तो लुक एट हियर, यहाँ पर है 6 और 9 किसकी टेबल से डिविजिबल है 3 की, तो 3 कॉमन हो गया, x स्क्वायर x में कॉमन क्या होगा, जो कॉमन है x होगा। अब रिमाइंडर क्या बचेगा, इसको इससे कैंसिल करना, डिवाइड करना, तो पहले 3 को 6 से 3 2 6, x स्क्वायर यानी 2x है, 1 कैंसिल हो गया तो 1x बच गया, माइनस, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो अगर साइड में भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, डिवाइड ही करना है, x कैंसिल, 3 3 9 तो 3 आ गया, प्लस अब इसमें कॉमन देखिए इस पेयर में 4 और 6 किसकी टेबल से डिविजिबल है 2 की, तो 2 कॉमन हो गया, x इसमें लेकिन इसमें नहीं इसलिए x कॉमन नहीं होगा। अब इससे डिवाइड कीजिए, 4x को 2 से डिवाइड, 2 2 जा 4 तो क्या आ गया 2x, 6 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 3 जा 6 तो 3, साइन देखना है यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, साइन को जरूर देखना है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 2x माइनस 3, रिमाइंडर क्या बचा 3x प्लस 2, so these are the two factors of this polynomial, my dear students. I hope you understood. Last question, ये एग्जाम्पल टाइप क्वेश्चन है my dear students। लास्ट जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू निकालनी है my dear students। if x minus a, जो x minus a है is a factor, ये फैक्टर है किसका x क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स प्लस 2। तो माय डियर स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन, a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये जो है इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, तो लुक एट हियर, लेट जो फैक्टर होता है उसके इक्वल में क्या पुट करते हैं 0, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, x की वैल्यू आ गई a। अब इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में आपको पुट करना है जैसे आपने पहले भी किया है। x की वैल्यू क्या है a, तो a क्यूब, यहाँ पे क्या है a स्क्वायर इंटू x की वैल्यू क्या है a प्लस x की वैल्यू क्या है a, जहां x होगा वहां a प्लस 2, और इक्वल में आप क्या लगाएंगे 0, क्योंकि आपको पता है फैक्टर है, जब फैक्टर होता है उसकी जब वैल्यू पुट करते हैं तो ऑलरेडी आपको 0 लगाना पड़ेगा। a क्यूब इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऊपर पावर क्या 1, जब मल्टीप्लाई करते हैं पावर प्लस, तो a क्यूब प्लस a प्लस 2 इक्वल 0। माय डियर स्टूडेंट्स लुक एट हियर, a क्यूब प्लस का a क्यूब माइनस का कैंसिल, रिमाइंडर क्या बचा आपके पास a प्लस 2 इक्वल 0, 2 को इधर शिफ्ट कीजिए, a इक्वल माइनस 2,
this is the value of A, my dear students. So I hope you understood. Please watch this video again and again. Practice at your home, and the homework for you is exercise 2.4 के इन क्वेश्चन को घर में अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको बाद में देखूंगा कि आपको कितना आया. So please like this video also and subscribe my channel if you have not subscribed. Thank you very much. Bye bye.